ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੁੱਤ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਛੜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੌਕਣ ਦੇ ਤਵਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋ तो सकना सना दे तो वाल ने ये किटियां तो पाते हैं वाल। अच्छा उसके बाल नहीं है? उसके बाल कोई ना है। अच्छा इस जेलसी में बाल काटे? हाँ जैसे उसके बाल नहीं है? वाल छोटे छोटे? हाँ छोटे छोटे। तो भाई ये देखे उन्हें हसद। हाँ वीडियो इसने वायरल तो नहीं की? फारक करा लेनी है? फारक करा लेनी नहीं रखनी नाल? नहीं हुण नहीं वसानी? नहीं तो शुरू तो कुटदा तो मारदा ते इस मुड़ अंदर रोना ते सस बाहर बैठी रहना पुत्र अंदर इन कुटदिया रहना। अच्छा पुत्र अंदर कुटदा पिया है ते सस मना नहीं करती अंदर आके क्या गलत कर रही है किसी दी बेटी ना? आवाज नहीं मेरे पुत्र दा कोई गुनाह को गुनाह नहीं। हाँ सना की वालिदा भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी नाम दसो। नसीम बीबी। नसीम बीबी जी। माँ जी ये सना ने सारी गल दसी है अपनी तफसील नाल जी सारी गल दसी है जी की कहंदे हो? बस असी कहने असी हुण मुका लेना असी कोनी गलना फर्क करा लेनी है? फर्क करा लेना नहीं रखनी नाल? नहीं हुण नहीं वसानी? नहीं। अच्छा ते माँ जी ये पहले भी आके दसदी सी कि एवें तंग करदा है मारदा कुटदा है? ये ना शुरू तो ही ना काम डाउन आया। अच्छा हाँ मारदा कुटदा तो मुड़ तरले ते कुरान दा मेला लाया आंदा ने ते अच्छा। मेरा एक भरा ते मेरे भरा दी जोड़ी कुरान च रखिया ने हथ रख दिंदे है कुरान दे उत्ते? कुरान जोड़ी च रख देंदे है। झोली च रख दिंदा है? हाँ ते मुड़ असी आख्या होना हर नूं ते वापस कर छड्या इन किवें वापस करके इस आख्या मेरा एक भरा है मैनूं जान दे। अच्छा हाँ मगर वो रस्से तो वो पैड़े जरी कोई गल होनी है तो हाथ उत्ते कुरान दे हाथ रख लेना मैं। तौबा अस्तगफिर। हाँ एदा सैट वेच छड्डिया सोने दा। अच्छा जेड़ा तुसां पाया सी ते ओ ना पाया सी। ओ ना पाया सी चलो जेवर ते दा सी ना। असां अद्धी अद्धे तोले दी अंगूठी जवाई नूं पाई है। अच्छा फिर ते उस वो अपना बेच के ते खा छड्डिया। खा लिया? खा लिया ते जे जाना आउंदा है ड्यूटी तो ते ओहदे कोल पहला आउंदा ओहदों आउंदा सोटा फड़ लैंदा ते मारदा ते आंदे सर सोटा फड़ लेंदे? सोटा फड़ लैंदा ते कुट छड्डदा डंगा चूर कर छड्डदा। तौबा अस्तगफिर। हाँ। इंसान है औरत है ते पै मार मार दीवार ते नहीं है जिन्हें सोटियां मारनी है ते ए सानू ना दसना ਐਨੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਕੁਰਾਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਵਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲੜੀ ਆਈ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮੁੜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੜ ਅੰਦਰ ਰੋਣਾ ਤੇ ਸੱਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। अच्छा पुत्र अंदर कुटदा पिया है ते सस मना नहीं करती अंदर सस आके मना क्या नहीं। गलत कर रही है किसी दी बेटी ना? आवाज नहीं मेरे पुੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ को गुनाह नहीं? हाँ अच्छा हाँ ते सौरा? ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਆਕੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਈ ਤੇ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਛੱਡਿਆ 2 ਟਰੱਕ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਮੁੜਾ ਪੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇ ਖਾਦੀ ਆਖਿਆ ਰੋਲ ਜਾ ਚਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਨਿਭਾਓ ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਰੋਂਦੀਆਂ ਰਾਸਣ ਰੋਲਦੀਆਂ ਰਾਸਣ ਕੇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪੰਨ ਤਾਕ ਵੀ ਛੱਡਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੰਨ ਤਾਕ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਆ ਬੂਏ ਅੱਛਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ बड़ा ही बसंत है बड़ा ही आंदा मेरा कुछ नहीं कोई खो सकता ना मेरा कोई बजा सकता। ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। बस ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੁੱਤ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਛੜੀ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਸੌਕਣ ਦੇ ਤਵਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋ तो सकना सना दे तो वाल ने ये किटियां तो पाते हैं वाल। अच्छा उसके बाल नहीं है? उसके बाल कोई ना है। अच्छा इस जेलसी में बाल काटे? हाँ जैसे उसके बाल नहीं है? वाल छोटे छोटे? हाँ छोटे छोटे तो भाई ये देखे उन्हें हसद। हाँ तो मेरी धी की गुत बजा छड़ी ना सारा दिन सारी रात आने जाते वेखी गए ना
हाँ बैठी ਹੁੰਦੀ ऐसे बैठी रहती है? ऐसे बैठी रहंदी तो मैं भी ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं लेती? ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ अगर दवाई खाएगी तो नींद आएगी, नहीं तो नहीं। नहीं परेशानी से ना सोचती रहती है कि मेरे साथ हुआ क्या। होया क्या बिस्ती तो मेरी हो ही गई, मेरी देह बंडी गई है। मैं ये कहती हूँ कि आपकी बेटी फिर भी बहादुर है, आओ जो इतना जुल्म सह के अपनी इज्जत बचा के फिर निकल आई है। हाँ वीडियो इसने वायरल तो नहीं की? मैं आंधी भी पई हाँ ना जा आपे छड़नी होए तो छड़ जासी की कह तेरा रहे हो? केड़ा गर्मी च मैं कहा कुड़ी ना जा लैन आपे छड़ जासी जे छड़नी होई उस माँ है ना, दिल करदा होना है कि मैं ले आवा। ਲੈ ਆਵਾਂ ਛੋਟੀ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗਈ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੌਲਾ ਨਹੀਂ ਖੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ केड़ी वाली? ਖੱਡੀਆਂ ਹੋਣੇ ਪੌਲੀ ਨੇ अच्छा ਹਾਂ ਖੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਆਂ ਬਾਦ ਦੀ ਸੈਨ ਬੁੱਢੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ अच्छा ਨਿੱਕੇ ਜੱਕਾ ਤੇ ਦੀ ਠੀਕ ਸਾਰੇ अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ठीक है। थाने कब गई? आते सार या अगले दिन? अगले दिन मैं भाई के साथ चली गई थी। थाने गई? जी जाके एसएचओ को इसी तरह ही सारी बात बताई है? जी मैंने सबसे पहले तो इधर गई अदालत में, अपनी वकील वगैरह करते हैं तो कोई हमें तो पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं, तो वकील ने बोला कि इधर खुली कचहरी लगी है, डीपीओ साहब आ रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले उधर जाएं। तो हम डीपीओ साहब के पास गया तो उन्होंने मेरी बात सुनी। बात सुनी उन्होंने? उन्होंने सुनी तो उन्होंने कुछ ना ऊपर लिख के दे दिया। उन्होंने कहा कि ये आप इधर जाएं, डीएसपी पिंडी भटिया के पास है, ठीक है। आप लोगों की इंक्वायरी है। ठीक है। तो मैं 2-3 दिन तो मैं उधर जाती रही। पहले दिन उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि सबूत ला के दो इस चीज़ का, किस चीज का? कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो सबूत तो ये था कि सर पे बाल नहीं है। मैंने दिखाए, लेकिन उन्होंने बोला डीएसपी को दिखाए? दिखाए, मैंने रो रो के मैंने बताया। डीएसपी का नाम पता है? मुझे तो नहीं पता अभी डीएसपी का। अच्छा, डीएसपी को फिर आपने अपने बाल दिखाए कि ये देखे मेरे बाल उतार दिए हैं, गंजी कर दिया मुझे? जी। फिर क्या कहते हैं वो? तो उन्होंने बोला कि वो वीडियो मुझे ला के दो। मैंने कहा मैं उस शॉर्ट से किस तरह वीडियो लूँ, वो मुझे देता है। कहता चलो फिर ठीक है, हमने पेंडिंग में लगा दिया आपका केस, आप लोग जाएं, जब हम बुलाएंगे तो आप लोग आ जाना। मैंने कहा ठीक है, हम उधर से आ गए। दूसरे दिन फिर हमें कॉल आई कि आप लोगों को बुलाया है, तो हम सारा दिन बाहर बैठ के फिर उधर से वापस आ गए। उन्होंने हमें अंदर नहीं बुलाया। डीएसपी ऑफिस में? जी डीएसपी ऑफिस में। फिर इसी तरह फिर हमने भी सोचा कि अब और कहीं भी हमें नहीं सहारा मिला, तो हमने मीडिया का सहारा लिया। तो अखबार इश्तिहार में मैंने ये खबर दिलवाई कि मैंने खुली कचहरी में डीपीओ साहब के पास गई, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। इतने में उन्होंने रातों रात ही उन्होंने हमारी एफआईआर काट दी। शुएब भी आ गया ड्यूटी से, सब कुछ हो गया, लेकिन वो एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे साथ हुआ है। एफआईआर में क्या लिखा है पता है आपको? उर्दू पढ़नी आती है? हाँ जी, वो एफआईआर में लिखा हुआ था, सब कुछ बिल्कुल बरक्स था, लेकिन जो दफ़ाएं लगी हुई थी ना, वो इस बालों की नहीं थी, और ना मेरे साथ जो वीडियो वगैरह बनाई हुई उसकी भी नहीं थी, वो ज़मानत की थी, क्योंकि उसने खुद आया है, वो उसी रात को सब कुछ। किसने लिख कर दी थी पुलिस को? पुलिस को दरख्वास्त उधर से ही हमने लिखवाई थी। आपने खुद लिखवाई थी कि भाई ने? नहीं, हम दोनों भाई बहन दोनों थे। किससे लिखवाई थी? उधर से वो लिखने वाले होते हैं जो रीडर वगैरह। अच्छा, उसको क्या कहा था? यही जो मेरे साथ सारा वाकया पेश है। वही लिखा था? हाँ जी, उसने वही लिखा। वो दरखास्त किसके हाथ में दी थी? वो हमने डीपीओ साहब के हाथ में दी थी। डीपीओ साहब के हाथ में कहाँ दे दी? डीएसपी के दी होगी या एसएचओ के दी होगी? डीपीओ साहब को हमने दरखास्त दे दी, उन्होंने खुद ही उधर भिजवाई थी। अच्छा ठीक है, उनको जो आपने दी वो उन्होंने आगे रेफर की होगी। जाहिर है, जो पर्चा तो है वो तो एसएचओ नहीं काटना है ना? जी जी। अच्छा, फिर आपको थाने से कब बुलाया गया? हमें फिर जब हम अगली सुबह उन्होंने हमें कॉल की कि आप लोगों की एफआईआर हो गई है, तो हमने मुजरम को पकड़ लिया है। तो मैं और मेरे भाई ने फिर बोला कि पता नहीं आप। थाना कौन सा है ये? पिंडी भटिया, जलालपुर भटिया थाना है। ठीक है जी। फिर हम उधर गए तो वो तो उधर खुलेआम सरेआम उधर खड़ा हुआ था, जैसे ये शौहर आपका? जी। तो मैं जैसे ही जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं कहा ये तो इसको तो उन्होंने पकड़ा हुआ ही नहीं है, ये तो मुझे लगता है अभी जैसे आया है, सरेआम घूम रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, उधर से कोई आना है। हम हाँ जी, वो हमारे साथ कोई मतलब उसके गांव वाले ही उधर आया हुआ था,
तो वो ना इधर हमारी तरफ आया कि जो होना था इसने कर लिया है, दफ़ा करें आप लोग, थाने में FIR कर। वो तो उनकी बात हमसे कर रहा था मैं, और इधर से जाकर उधर उसने बात की कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन इस बात को इस यहाँ ख़त्म कर दो। तो उसने उसको मतलब गाली निकाली उस आदमी को, तो उसने उसको थप्पड़ लगाया, तो इधर से वो दोनों झगड़ना शुरू हो गए। लेकिन पुलिस ने उसको अंदर कर दिया। वो जो आदमी था तो जो मेरा शौहर है वो बाहर ही खड़ा रहा, उसे किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा। और फिर मैंने SHO साहब को सारी रो के बात बताई कि मेरे साथ इतना जुल्म है, मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ, ये तो कह रहा है मैं इधर नहीं था, तो मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया। मैंने रो के बताया कि मेरे अंदर इतना दर्द था कि मुझसे बर्दाश्त ही ना हो। मेरे सामने दोनों बैठे हुए थे कि मैं उन लोगों को, मेरी सौतन और मेरा अच्छा, वो साथ आई हुई थी। जी। तो मैंने रो के SHO साहब को बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ऐसे जैसे बंदान सुनी कर देता। तो फिर अचानक से ही वो उठ गए, उधर से उठ गए। SHO अपने दफ्तर में थे, थाने के अंदर अपने कमरे में आप तो बैठी हैं, आपके शौहर बैठे हैं, आपकी सौतन बैठी है और SHO साहब बैठे हैं। हाँ जी। पिंडी भटिया थाना, जलालपुर भटिया थाना, आपका भाई भी बैठा है जी। अच्छा, फिर मुझे अंदर बुलाते हैं अलहदा कमरे में। कौन? SHO साहब। वो अलहदा कमरा किधर था? पीछे वाला उधर पीछे वाला। तो मुझे मजीद धमकाया जाता है, अंदर बुलाते हैं। तो आपने नहीं कहा कि मैं अंदर क्यों आऊं भाई? नहीं, मुझे लगा कि वैसे कोई लादा होगा, कोई बात है वो पूछनी है या करनी है। सबके सामने नहीं थी या भाई के साथ? नहीं, मेरे भाई साथ ही था। वो एक जो हमारे साथ गया हुए थे ना, मतलब हमारी तरफ से एक आदमी हमारे साथ गया हुआ था गवाह में से, वो भी साथ ही था। ठीक है। तो उधर मैं गई, अंदर मेरा शौहर भी बैठा हुआ था, SHO साहब बैठे हुए थे, तो मैं भी चली गई। तो उन्होंने बाकायदा मुझे उधर बुलाया और उन्होंने मुझे बैठाया उधर, बोला बैठ जाओ। मैं बैठ गई। उन्होंने कहा बीबी एक बात है, तुम्हारा पर्चे में कुछ नहीं, तुम्हारे पर्चे के पल्ले कख भी नहीं। अगर मैं चाहूँ ना 1 सेकंड में तुम्हारा पर्चा उड़ा दूँ। मैं खामोश होकर बैठ रही, मैं सुनती रही और मुझे ज़ोर दिया गया कि सुलह करो। तो मैंने कहा कि सर मैं आप सुलह कैसे करूँ, ये देखे मेरे साथ। उसने बोला घर में हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है घर में, अपनी इज्जत ना उछालो, दफ़ा करो, सुलह करो। इस बात पे बहुत ज़ोर दिया। इतने में फिर मेरे भाई को उन्होंने बुलाया, तो मेरे भाई ने फिर मना कर दिया, हमने सुलह नहीं करनी। आप पर्चा उड़ाना है तो हमने सुलह नहीं करनी। फिर हम वहाँ से उठ के इधर आ गए। और ये उधर बैठा हुआ है? ये उधर उसके साथ बैठ के, SHO साहब के पास बैठ के, जैसे आप बैठे साथ बैठ के सिगरेट पी रहा है, और हम वहाँ मुजरमों की तरह बैठे हुए थे कि जैसे कसूर ही हमने किया हुआ, ये तो बेकसूर है। तो वो ऐसे जैसे उन SHO साहब और वो दोनों गप्पे मार रहे हैं कोई। ठीक तो है। हमें वहाँ कोई उन्होंने, फिर आप वापस इधर आ गई और बेबस होके बैठ गई? बेबस होकर हम बैठ गए इधर। अब आपका जो अखराजात हैं वो भाई पूरे कर रहा है? भाई क्या करता है? लोड रिक्शा चलाता है। और आपके वो भी उस दिन से बंद ही पड़ा हुआ है, कोई वो भी नहीं चलाता। क्यों? वो मेरे साथ सारा दिन गर्मी में जलील होता है, अब रोड रिक्शा तो नहीं ना फिर चला सकता। ये शादी आपकी पसंद की शादी थी? नहीं, मेरे घर वालों की मर्जी से ही हुई थी शादी। अच्छा, और ये अपनी बरादरी में की है? नहीं, बरादरी है लेकिन हमारे रिश्तेदार नहीं है। ठीक है। अब देखो सना, पर्चा आपने जो कटवाया है वो तो जाहिर है आप ही ने कटवाया है ना जी। कमजोर है, मजबूत है, पर्चा कट चुका जी। एक कानूनी पेपर जो है वो हो चुका जी। ठीक है। आपने कोई केस वगैरह किया अदालत में? नहीं, मैंने अभी तक कोई केस नहीं किया। अभी तक कोई केस नहीं किया। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि 3 बच्चियां हैं, ठीक है, बकौल आपके कि आपका भाई भी कमज़ोर है और आप तीनों बच्चियों को लेके यहाँ पे बैठी हुई, और बेटी जब औलाद को लेके वापस आती है ना तो बड़ा मुश्किल काम है। आई कैन अंडरस्टैंड। अब क्या सोचती हो कि आगे क्या करना है? साथ रहती हो, खर्चा नहीं देता, साथ नहीं रहती तो भी खर्चा नहीं मिलता, दोनों सूरतों में खर्चा नहीं मिलता बच्चियों का। फिर टाइम तो बड़ी दूर की बात है, वो जुल्म करता है, वो नफ़रत करता है आपसे, आपके बाल काट देता है। इंतहा है नफ़रत की, ये बाल काटना या किसी को बरहना करके ये कहना कि चलो अब डांस करके दिखाओ, बहुत बुरी बात है, बेतहाशा बुरी बात है। अब ये सब कुछ सूरत हाल आपके सामने है। इस सारी सूरत हाल के बाद आप क्या समझती हो? फिर SHO ने भी आपको कहा कि तुम्हारा पर्चे में कुछ नहीं है, बदनामी होगी, कुछ नहीं निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है, जाहिर है हर इंसान की एक अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। आपकी क्या बाउंड्री, आप क्या समझती हो कि उसने आपको मार भी लिया, बाल भी काट लिए, जलील भी कर लिया, सौतन भी ले आया,
खर्चा भी नहीं दे रहा। ये तो बेसिक उसकी ज़रूरियात है ना, आपकी ज़रूरियात हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों का खर्चा पूरा करना। ये एहसान नहीं है, ये बच्चियाँ उसने पैदा की हैं, कानूनी तौर पर, दीनी तौर पर वो उसकी जिम्मेदारी है जो कि वो पूरी नहीं कर रहा। अब आप क्या कहती हो कि आपने इसको कंटिन्यू करना है, इसके साथ रहना है या खुला लेनी है, क्या करना है? क्या समझती हो? सोच समझ के ठंडी सांस लो, फिर मुझे बताओ क्या समझती हो। मेरे पास तो उसने सोचने के लिए छोड़े ही नहीं कुछ, लेकिन मैं जिस हद तक उसने मेरे साथ जो किया है ना, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? यानी साथ से मुराद एक घर में या निकाह में? निकाह में भी नहीं रह सकती। नहीं रह सकती।